जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस साल 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। यदि सच्चे भाव से इस तिथि पर सृष्टि के संचालक विष्णु जी को केसर के हलवे का भोग लगाया जाए तो श्री हरि विष्णु अति ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के सभी कष्टों को हरकर उसे जीवन में विजय दिलाते हैं। विजया एकादशी का उपवास भगवान श्री राम ने किया था। इस बार विजया एकादशी पर सिद्ध योग बन रहा है, जो कि सुबह 10:04 तक रहेगा। इस अवधि में कुछ चीजों का दान करने से भाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय आज हम जानेंगे। एकादशी पर होने वाली पूजा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। चावल का प्रयोग एकादशी में पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। दोस्तों, चावल आपको किसी भी एकादशी में उपभोग नहीं करने हैं। चावल का सेवन एकादशी में पूर्णतया वर्जित है। विजया एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त अब हम जानते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर आरंभ होगी, जो 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। और वहीं उदया तिथि के महत्व को जानते हुए 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत पारण का समय पंचांग के अनुसार 24 फरवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। ऐसे में सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण करने का यह बेहद ही शुभ मुहूर्त माना गया है। व्रत पारण करने के बाद आप गरीब लोगों को मंदिर में अन्न और धन का दान अपनी मान्यता और श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। दान करने से जीवन में किसी भी वस्तु की कभी कमी नहीं रहती। एकादशी व्रत करने से पूर्व कुछ बातों का आपको बेहद ही खास ध्यान रखना है। एकादशी व्रत सदैव विधि पूर्वक करें। इस दिन किया गया दान सारे पापों का नाश करता है और आपके पुण्य में कई गुना वृद्धि करता है। भगवान विष्णु के प्रिय चीजों का ही भोग लगाएं। भोग की थाली में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करें। तुलसी माता की पूजा अर्चना के बिना यह व्रत श्री हरि को स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद विष्णु जी को भोग लगाकर प्रसाद को वितरित करें। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ने हैं। यह पत्तियां आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं। विजया एकादशी के दिन व्रती के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी सात्विक भोजन करना चाहिए। घर में प्रत्येक सदस्य को मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए और
भोजन बनाते समय भोग अर्पण करने से पहले साफ सफाई का बेहद ही ध्यान रखें। मान्यता अनुसार विजया एकादशी पर अन्न और धन का दान विशेष फलदायी माना जाता है। अन्न और धन का दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मूंगफली और गुड़ का दान करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग सदैव अखंड रहता है और रिश्तों में चल रही अनबन और कड़वाहट से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी को यह पूजा तभी स्वीकार्य होती है जब देवी लक्ष्मी का आप साथ में पूजते हैं। तो भक्तगणों, एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हर प्रकार की कथा कहानी और कोई भी नई धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। एकादशी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।